हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं 10 जून, 11 जून और 12 जून 10, 11, 12 जून 2026 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फर्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में दृष्टिदान संकल्प दिवस कब मनाया गया? तो 10 जून को। ठीक है, दृष्टिदान संकल्प दिवस ये क्या होता है? 10 जून को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या के रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस। तो दृष्टिदान संकल्प दिवस का मतलब विश्व नेत्रदान दिवस हर साल 10 जून को, नेत्रदान दिवस भी इसी को कहा जाता है। तो विश्व नेत्रदान दिवस हर साल 10 जून को हर साल लोगों को मृत्युपरांत अपनी आँख के कॉर्निया दान करने के लिए जागरूकता और प्रेरित करने हेतु मनाया जाता है, विश्व नेत्रदान दिवस। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड, हाल ही में किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात किया गया? तो असम राज्य के लीची, न कि बिहार के। नेक्स्ट न्यूज़, हाल ही में जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले तो अरशद नदीम सबसे पहले 90 मीटर पार किए थे। उसके बाद नीरज चोपड़ा जो तीसरा व्यक्ति बने थे 90 मीटर पार करने वाले, और अभी जो पार किए हैं वो रमेश पथिरोग। ठीक है, रमेश पथिरोग अभी पार किए हैं 90 मीटर भाला फेंक में। ठीक है, जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट न्यूज, भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद हाल ही में जारी संस्मरण त्यू फार्म द ईस्ट विंग ए मेमोरियल व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल के लेखक कौन है? तो जिल बाइडेन बने हैं। क्या है? न्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल बुक के लेखक जिल बाइडेन बने हैं। ठीक है, और एक और बुक का नाम ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी नामक किताब कौन लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये हो गया 10 जून का, ये था। उसके बाद आगे 11 जून का है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 11 जून को। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट डे 11 जून को। तो नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को इंडिया में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे। किसके जन्मदिन पे? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, जो हॉकी का जादूगर जिसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। उसके बाद यूपी से और भी कुछ, यूपी के सुरहा ताल को अभी ही 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया था, जिसका सेकेंड नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है। उसके बाद हाल ही में भारतीय राजा के निधन हो गया, वे कौन थे? तो भारतीय राजा एक तमिल फिल्म डायरेक्टर थे। उसके बाद हाल ही में बेंगलुरु की किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया? अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी में तो सृष्टि किरण बेंगलुरु की है। सृष्टि किरण जो अंडर 13 टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनी है।
उसके बाद हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश 2 बच्चों का नियम सरकारी नौकरी में लागू किया था, जो हटा दिया है, क्योंकि इंडिया का फर्टिलिटी जो 2.1 था अब वो गिर करके 1.9 हो गया है। ठीक है, इसीलिए हाल ही में एमपी के धार में स्थित एक भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित कर दिया था एमपी हाई कोर्ट के द्वारा। भोजशाला कमल मौला मस्जिद था, वहाँ पे बताया गया था जो पुराना मंदिर था वहाँ पे, इसीलिए उसको मंदिर घोषित कर दिया गया। उसके बाद वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जज कौन बनी है? तो जो वेंकिता सुब्रमण्यम मोहनी बनी है। वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनी है? तो जे वेंकिता सुब्रमण्यम मोहनी बनी है, वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज। हाल ही में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना के द्वारा है। इसमें क्या है? तो स्त्री राइड पहल में ऑटो, 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी होगा उसका ड्राइवर महिला ही होगी। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना। तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी। और उसके बाद गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद सरकारी जूनियर कॉलेज में मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना ही है। भारत का पहला राज्य तेलंगाना, जो सरकारी जूनियर कॉलेज में मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन शुरू किया है। उसके बाद हाल ही में किसने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो सविता श्री भास्कर ने। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में कौन खिताब जीतती है? तो सविता श्री भास्कर। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है? ढाका, करेंसी टाका। और पीएम कौन है बांग्लादेश का? तो तारिक रहमान। और उसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है? तो संप्रीति। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब बांग्लादेश ही जीता है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप। तो नेक्स्ट न्यूज, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात में। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में बनाया है। ठीक है, तो गुजरात का सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थी को सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार। बिहार सरकार के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा पास करने पे सहायता राशि देने की घोषणा की है। बीपीएससी यदि कोई महिला उत्तीर्ण करती है तो उसको 50,000 रुपये की राशि प्रीलिम्स पास करने पे, और यूपीएससी महिला अभ्यर्थी पास करती है तो उसको 1 लाख रुपये का मेंस और इंटरव्यू के तैयारी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, तो किस राज्य सरकार के द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थी को सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा। बीपीएससी पीटी पास करने पे 50,000 और यूपीएससी पीटी पास करने पे 1 लाख रुपया। ईरान ने, नेक्स्ट न्यूज है, ईरान ने ऑपरेशन नासर किसके खिलाफ शुरू किया है? ऑपरेशन नासर ईरान किसके खिलाफ शुरू किया है? तो इजराइल के खिलाफ। फिर से अब एक बार युद्ध शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच। फिर से अब क्रूड ऑयल गैस का स्थिति खराब हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो भारत ने अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, योगासन तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है, जो भारत के द्वारा ही शुरू किया गया था 2015 में। मतलब भारत के द्वारा यूएन में बोल करके भारत के द्वारा ही शुरू करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद और योग दिवस का इस बार जो कहाँ आयोजित होगा इंडिया में, तो कोलकाता में किया जाएगा। उसके बाद
12 जून के। हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल श्रम की वैश्विक समस्याओं को उजागर करने और इसे ख़त्म करने के लिए की गई है। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। इसका स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में दालचीनी की व्यावसायिक खेती बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। दालचीनी व्यावसायिक खेती का बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। वहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 70। ठीक है, वहीं पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है हिमालय मोनाल। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और वो नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का। फीफा का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो फीफा का उद्घाटन हुआ है मैक्सिको में। फुटबॉल का एक गेम होता है फुटबॉल का। ठीक है, उसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल का फीफा, जो मतलब 1930 में शुरू हुआ था उरुग्वे में, अभी 23वां शुरू हुआ है मैक्सिको, और 3 कंट्री में होगा, USA, कनाडा और मैक्सिको में। उद्घाटन हुआ है मैक्सिको में, जिसमें 48 टीम पार्टिसिपेट किया है, 104 मैच खेलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है। हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो चीन। नियो नामक व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप को मंजूरी दी है। यह प्रत्यारोपण लकवाग्रस्त लोगों के विचारों को रोबोटिक हाथ की गतिविधि में बदलने में मदद करता है। ठीक है, AI द्वारा संचालित है जो नियो नामक दुनिया के पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका कैपिटल क्या है चाइना का? तो बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। ठीक है, दुनिया में चीन स्टील, कोल, चाय, तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान है और 44% पूरे वर्ल्ड का रेयर अर्थ मैग्नेट रखता है। मछली के एक ही प्रजाति केरल के द्वारा खोजा गया, उसका नाम क्या है? इचाइथालोकोंडा इकोनोमगत। ठीक है, मछली के एक प्रजाति है जो केरल के द्वारा खोजा गया। केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम और CM BD सतीशन, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। रबर एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक साइलेंट वैली वहाँ पे है। एरविकुलम नेशनल पार्क, ये सब है। ठीक है, और इसके बाद 1-2 और देख लेते हैं। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना किसके साझेदारी के साथ शुरू किया गया? राहगीर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो रैपिडो के द्वारा। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना किसके साथ शुरू किया गया? तो रैपिडो के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में बोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कृति सेनन। बोग आईवियर के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो कृति सेनन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो असम के द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो असम का राजधानी दिसपुर। वहाँ मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य असम है
पहला राज्य कौन था, तो उत्तराखंड। सेकेंड राज्य कौन है, तो गुजरात। और थर्ड राज्य असम बना है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, जो असम में ही है। हाल ही में 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा। 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी वेल्स और इंग्लैंड। 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी वेल्स और इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में 114 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जिनेवा में। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।